मत घबराना जिंदगी में परेशानियों की पतझड़ से, मेहनत की बसंत खुशियों की बहार जरूर लाएगी। खून पसीने से सींचना अपनी कोशिशों को, इन कोशिशों के बल पर कामयाबी जरूर आएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बजट की। जो हरियाणा का बजट है वो कल 12 मार्च को पेश किया गया। तो यहाँ पर अभी हम इस वीडियो में हरियाणा के बजट से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन देंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यहाँ पर कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, कौन सी घोषणाएं की गई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो अगर अच्छे से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। और इसके साथ ही हमने जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं जैसे ग्राम सेवक, कन्याल पटवारी और हरियाणा पुलिस के लिए 17-18 मॉक टेस्ट करवाए हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप उनको भी देख सकते हो, उनका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी हम बात करेंगे हरियाणा के 2021-22 के बजट की। तो देखिए, जो हरियाणा का बजट है ये 12 मार्च 2021 को पेश किया गया। और ये किसके द्वारा पेश किया गया? ये पेश किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री और जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा पेश किया गया। और इन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया है और हरियाणा के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहा हो। तो जो इन्होंने बजट पेश किया है वो पूरा पेपरलेस था। इन्होंने जो बजट है वो टैब के ज़रिए ऑनलाइन पेश किया है। तो यहाँ से तीन बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जो 2021-22 का बजट है वो 12 मार्च 2021 को पेश किया गया। दूसरी बात, ये बजट कैसा था? पेपरलेस था। और ये कैसे पेश किया गया? ऑनलाइन पेश किया गया, टैब के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें तो जो बजट है किसके द्वारा पेश किया गया है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री भी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो जो बजट भाषण का समय था वो कितना था? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जो बजट भाषण का समय था वो था 2 घंटे 34 मिनट। अब बात करें कि जो कुल बजट है वो कितने रुपए का रहा, तो ये आंकड़ा आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि 2021-22 तक अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये आंकड़ा था 155,645 करोड़। ये राशि आपको याद रखनी है। 155,645 करोड़ का हरियाणा का कुल बजट था, मतलब 1,55,645 करोड़। ये आपको याद रखना है। 1,55,645 करोड़ का हरियाणा का 2021-22 का कुल बजट था। और जो ये बजट था ये पिछले के कंपैरिजन में 13% है, जो वो अधिक था। कितना अधिक था? 13% अधिक था। नेक्स्ट, अभी हम एक एक करके जो जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, घोषणाएं हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। तो बजट में जो सबसे बड़ी बात कही गई कि 12वीं तक की जो शिक्षा है वो फ्री दी जाएगी, और इसके साथ ही जो सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासें बनवाई जाएंगी। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर जो शिक्षा क्षेत्र के लिए दिए गए हैं 18,140 करोड़ रुपए। ये शिक्षा के लिए इतना बजट आवंटन किया गया है। कितना? 18,140। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। स्वास्थ्य के लिए दिए गए 7,731 करोड़ रुपए। 7,731 करोड़ रुपए, 7731। और इसके अलावा जो परिवहन विभाग है उसको दिए गए 2,865 करोड़ रुपए। तो ये बातें भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करें
घोषणा की गई है कि राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा कि हरियाणा में 3 मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, आपको ऑप्शन दे देगा कुछ भी। तो ये खोले जाएंगे यमुनानगर, कैथल और सिरसा के अंदर। कहाँ पर? यमुनानगर, कैथल और सिरसा के अंदर। इसके अलावा एक कैंसर विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, जो कहाँ खोला जाएगा? जो अग्रवा में खोला जाएगा, जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है उसमें खोला जाएगा एक कैंसर विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट जो बात की गई, एक बात और याद रखना, जो बजट पेश किया गया है इससे पहले जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने सभी विधायकों से सुझाव मांगे थे, तो इसमें 410 सुझाव इन्हें प्राप्त हुए। कितने सुझाव प्राप्त हुए थे? 410। इसमें से केवल जो 54 सुझाव थे वही बजट से जुड़े थे, बाकी जो क्षेत्रों की मांग से जुड़े थे। और जो ये बजट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ही इस बजट का उद्देश्य होगा। अब आपको पता होना चाहिए पूंजी निवेश का माध्यम क्या है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जाएंगी जिसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। यही इस बजट का मुख्य उद्देश्य है, तो इस बात को याद रखना। नेक्स्ट बात की जाए तो प्रदूषण मुक्त खेती को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या की जाएगी? प्रदूषण मुक्त खेती को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए क्या किया जाएगा? 3 साल में 1 लाख एकड़ जमीन है जो उसको कवर किया जाएगा। और इसके अलावा ही किसानों के लिए किसान मित्र नई योजना की शुरुआत की गई है, किसान मित्र योजना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे। कितने किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे? 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए ये थोड़े एक बार क्लियरली देख लेते हैं। 3 साल में 1 लाख एकड़ क्षेत्र है जो उसे प्रदूषण मुक्त खेती का लक्ष्य है, और इसके लिए किसान मित्र योजना और हर खेत स्वस्थ खेत योजना की घोषणा की गई है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, किसान मित्र योजना और हर खेत स्वस्थ खेत योजना शुरू की गई है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे। और ये पूछ लेगा कि 3 साल में कितनी एकड़ क्षेत्र है जिसे प्रदूषण मुक्त खेती का लक्ष्य है? तो 3 साल में 1 लाख एकड़ क्षेत्र है जिसको प्रदूषण मुक्त खेती का लक्ष्य है। नेक्स्ट बात की जाए तो देखिए जो आम, अमरूद और जो सिट्रस के फलों के बाग हैं उन पर जो सब्सिडी की सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। इसको 16,000 से 20,000 कर दिया गया है। और ये कितने पर किया गया है? प्रति एकड़ पर। नेक्स्ट बात की जाए तो जो 70 लाख पशुधन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना शुरू की जाएगी। कौन सी बीमा योजना है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। इसके अलावा जो भंडार गृह हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो वो है 100 कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोमास प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कितने? 100 कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोमास प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक अंत्योदय उत्थान योजना है, उसकी शुरुआत की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 1 लाख निर्धन किसानों की पहचान की जाएगी और जो उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा है उसे 1.8 लाख कर दिया जाएगा। ये इसका लक्ष्य रहेगा। और जो अंत्योदय उत्थान अभियान योजना है ये कब तक चलेगी? 2025 तक। इसका लक्ष्य क्या रहेगा? जो गरीब परिवार हैं उनकी जो कम से कम आय वो 1.80 लाख कर दी जाए, ये इसका लक्ष्य रहेगा। कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट बात की जाए इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत 21,962 आंगनबाड़ी
खोली जाएंगी जो कि जहां पर स्कूल से पहले शिक्षा दी जाएगी। और इसके अलावा मार्च 2021 से 1135 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। और जो दूसरा चरण है उसमें जो 2865 आंगनबाड़ी हैं उनको प्ले स्कूल में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1135 प्ले स्कूल और 21,962 आंगनबाड़ी। नेक्स्ट बात करें तो एक नई बीमा योजना शुरू की गई है जिसका नाम है हरियाणा में सर्व समावेशी बीमा योजना। और जो बीमा योजना के लिए इस बजट में 10,798 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बात भी याद रखना, जितने भी बीमा योजना हैं उनके लिए कितने रुपए दिए गए हैं, 10,798 करोड़ रुपए। और इसके अलावा 350 चिकित्सा अधिकारियों की और जो 60 दंत चिकित्सकों की जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी भर्ती की जाएगी। और जितने भी सिविल अस्पताल हैं उनमें 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो जो SYL नहर निर्माण है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने का प्रावधान किया गया है, 100 करोड़ का। और इसके अलावा जो मेवात को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए मेवात फीडर नहर का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेवात फीडर नहर का निर्माण। नेक्स्ट बात करें तो अभी जो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें 250 रुपये की वृद्धि की गई है। और अब जो पेंशन है वो हो गई है 2500 रुपये। कितनी हो गई है, 2500 रुपये। और ये 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है उसमें कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो हरियाणा में कैशलेस स्वास्थ्य योजना का है वो विस्तार किया जाएगा। और जो हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना है ये किसके लिए होगी, ये होगी कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए और उनके जो आश्रित हैं उनको इंडोर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इसके लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना है जो वो उसका और भी ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको पहले कानूनी रूप से मदद करने के लिए 11,000 रुपये मिलते थे। अगर उन्हें कोई वकील करना है तो उन्हें 11,000 रुपये दिए जाते थे। तो अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है, इसे कर दिया गया है 22,000 रुपये। कितना कर दिया गया है, 22,000 रुपये। इसके अलावा 125 नई मृदा जांच प्रयोगशाला हैं जो वो स्थापित की जाएंगी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आप बिल्कुल याद रखना, पिंजौर में तो सेब मंडी, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा सेब मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी पंचकुला के पिंजौर में। नेक्स्ट गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी पुष्प मंडी और सोनीपत में स्थापित की जाएगी मसाला मंडी। ये तीनों आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो सोनीपत के गन्नौर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी स्थापित की जाएगी। और जो इस पूरी परियोजना की लागत है वो रहेगी 2400 करोड़ रुपए। कितनी रहेगी, 2400 करोड़ रुपए, जिसमें से जो 1600 करोड़ है वो तो लिए जाएंगे नाबार्ड से और जो 800 करोड़ रुपए हैं वो राज्य सरकार ने प्रदान करेगी। तो यहाँ पर आप याद रखना, पिंजौर के अंदर सेब मंडी, गुरुग्राम के अंदर पुष्प मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी। और इसके अलावा जो सोनीपत के गन्नौर में वहाँ पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी स्थापित की जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करी जाए, इसके अलावा जितने भी CHC हैं सिविल हॉस्पिटल, उनके अंदर अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और जो कैथल जिले में राजौंद और हिसार के सिसाई में STP स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा, STP स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी जिला अस्पताल हैं उनमें ICU और प्राइवेट रूम भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू होंगे। और एक जो आयुष्मान योजना है उसका और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा, जिसके अंदर 5 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले जो परिवार हैं उनका जो फ्री इलाज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो गौशालाओं में
सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो जो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ावा दिया गया है, इसमें जो इस योजना के तहत 15% महिलाओं की संख्या जो पुलिस बल है उसमें बढ़ा दी जाएगी। और जो गुरुग्राम के अंदर महिला बटालियन और हिसार में पुलिस परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करी जाए तो 7 जिलों में जो समेकित सैनिक सदन बनाए जाएंगे और इनका मकसद क्या होगा, जो रक्षा बलों की भर्ती में के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य रहेगा। क्या लक्ष्य रहेगा, जो युवा हैं उनको रक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट बात की जाए तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जून 2021 में जो राज्य परिवहन के द्वारा जो मैनुअल टिकट प्रणाली है उसके स्थान पर लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जून 2021 से इसकी शुरुआत होगी। ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम, इसके अलावा 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। और हिसार, सोनीपत और पंचकुला के अंदर प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी जिसमें पशुधन और पोल्ट्री रोग है जो वो डायग्नोस्ट हो सकेगा। इसके अलावा 3 ये होंगी RT-PCR बायोसेफ्टी लेवल की, और 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये कहाँ पर की जाएंगी, हिसार, सोनीपत और पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट बात की जाए तो जो पिंजौर और गुरुग्राम है उनको बनाया जाएगा फिल्म सिटी। क्या बनाया जाएगा, फिल्म सिटी। इसके अलावा जो डाटा सेंटर नीति है जो वो बनेगी और इसके के द्वारा एक इकोसिस्टम है जो वो स्थापित किया जाएगा, और जितने भी बोर्ड हैं, निगम हैं या विश्वविद्यालय हैं उनको पूर्ण रूप से ई ऑफिस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ई ऑफिस। इसके तहत किसके तहत दिया जाएगा, ये होगी डाटा सेंटर नीति। इसके अलावा अभी जो श्रम विभाग है उसको 40% एक्स्ट्रा रुपए दिए गए हैं बजट में, और इसमें कितने रुपए दिए गए हैं, 1823 करोड़ रुपए। और अभी जो हरियाणा सरकार है उसका लक्ष्य रहेगा 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र है जो कंपनी है उनमें नौकरी दिलाना। इसके अलावा 3 ITI खोली जाएंगी। ये ITI कहाँ पर खोली जाएंगी, फरीदाबाद में, करनाल में व सिरसा में खोली जाएंगी 3 नई ITI। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक फीडर स्कूल बनेगा। इस फीडर स्कूल के अंदर क्या होगा, जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है उसमें 9वीं से आगे मतलब 9वीं से 12वीं तक है जो उसमें दाखिले के लिए फीडर स्कूल की घोषणा की गई है। और यहाँ पर जो विश्व कौशल रथ नाम से मोबाइल IT लैब है जो वो विकसित की जाएगी। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्वकर्मा कौशल रथ नाम से मोबाइल IT लैब है जो ये विकसित की जाएगी। और इसी विश्वविद्यालय में PhD के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। तो इसको याद रखना, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। यहाँ पर एक फीडर स्कूल बनेगा और जो विश्वकर्मा कौशल रथ नाम से एक मोबाइल IT लैब है वो विकसित की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर PhD कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। अभी शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया है 18,140 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में 17.8 करोड़ है, इतनी इसमें वृद्धि की गई है। और अगर बात करें तो जो पोटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी है उसके ऊपर हथिनीकुंड बैराज के ऊपर एक अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, अपस्ट्रीम बांध। ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, पोटा साहिब से कलेसर तक जो यमुना नदी है इसका हथिनीकुंड बैराज है, यहाँ पर एक अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए मानेसर के अंदर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें क्या बनेगा, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान बनेगा।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ से। इसके अलावा जो MDU है और KU है, इसके UG और PG KG से PG प्रणाली शुरू होगी और इसमें इसके लिए 20 करोड़ रुपए हैं जो वो दिए गए हैं। और इसके अलावा जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उसके अंदर एल्यूमनी सप्ताह हैं वो आयोजित किए जाएंगे। क्या आयोजित किए जाएंगे? एल्यूमनी सप्ताह। देखिए नेक्स्ट बात करें तो जो खेलो इंडिया गेम्स है 2021 वो अब की बार पंचकुला के अंदर होना है। तो उसके लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल व वॉलीबॉल के लिए नए मैदान बनाए जाएंगे। कौन सा स्टेडियम है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पंचकुला में राज्य स्तरीय जो चोट उपचार पुनर्वास बनाया जाएगा और जो इसका यहाँ पर तो राज्य स्तरीय बनेगा। इसके अलावा जो मंडल स्तर पर हैं वो 4 और खोले जाएंगे। कहाँ पर? रोहतक, गुरुग्राम, करनाल व हिसार में। कहाँ पर? रोहतक, गुरुग्राम, करनाल व हिसार में। देखिए इसके अलावा जो जैसे गाय व भैंसों की तर्ज पर बकरियों में भी कृत्रिम गर्भधान सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और इसके तहत जो भिवानी के लोहारू में एक बकरी प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भिवानी के लोहारू में। कहाँ किया जाएगा? भिवानी के लोहारू में। इसके अलावा जो करनाल और चरखी दादरी के अंदर 2 बड़े फिश फीड मिल प्लांट लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? फिश फीड मिल प्लांट कहाँ पर लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे आपके करनाल और चरखी दादरी के अंदर। और जो भिवानी के गरवा के अंदर है एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा जिसमें झींगा मछली कल्चर के लिए जो लवणता से प्रभावित क्षेत्र है उसको विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? भिवानी के गरवा में। नेक्स्ट बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप, पहले जो पिछली योजना थी उसमें मानेसर को टाउनशिप बनाया गया था औद्योगिक और वाणिज्यिक। अब की बार सोनीपत में तो खरखोदा और गुरुग्राम के सोहना को क्या बनाया जाएगा? औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप बनाया जाएगा। ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जाए तो जो अब की बार पंचायतों को भी कर का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो लोहारू के किला है उसको सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया है। इसके अलावा और कौन है? तिगड़ाना का हड़प्पा सभ्यता स्थल है। इसके अलावा फतेहाबाद का करणकोट, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में स्थित रानी की छतरी और नूह की जो पुराना तहसील भवन है। इसके अलावा तावड़ू का मकबरा परिसर और जो चोही महल छतरी है और जींद का किला जफरगढ़ है और जो झज्जर में जो दुजाना गांव है वहाँ की लाल मस्जिद और बाग वाली कोठी है और कैथल का किला है। इन सभी को सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया है। ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए ये कुछ और किस किस चीज़ को कितना जो बजट में कितना कितना हिस्सा दिया गया है। जो पुलिस विभाग है इसको दिए गए हैं 5779 करोड़ रुपए। कितने? 5779 करोड़ रुपए। और जो नगर एवं ग्राम योजना है इसको दिए गए हैं 1121 करोड़ रुपए। पर्यटन को दिए गए हैं 113 करोड़। इसके अलावा जो खनन और भू विज्ञान है इसको 131 करोड़ दिए गए हैं। पुरातत्व और अभिलेखागार है इसको 73 करोड़ दिए गए हैं। और जो सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण है इसको दिए गए हैं 143 करोड़। और जो विदेश सहयोग विभाग है इसको 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है इसको 281 करोड़ दिए गए हैं। और कला एवं संस्कृति को 19 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा जो आयोजना विभाग है इसको दिए गए हैं 446 करोड़ रुपए। इसी के साथ जो टोटल बजट बनता है वो बनता है 1,85,645 करोड़ रुपए का। ये आंकड़ा आप याद रखना। तो ये थे कुछ हरियाणा के जो 2021-22 का बजट है उससे रिलेटेड फैक्ट्स और जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बनते हैं
एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट बनते हैं, कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, घोषणाएं की गई हैं जो आपको पूरे साल एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।